हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 55। टॉपिक वही चतुर्भुज चल रहा है आपका, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे क्या है। त्रिभुज तथा चतुर्भुज के गुणों की समझ, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। हमें पता है त्रिभुज क्या होता है या फिर जो चतुर्भुज है वो क्या होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। हमने इसकी जो समांतर चतुर्भुज है वो भी समझ लिया है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आगे समझते हैं। एक त्रिभुज ABC खींचिए, उसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। EF को मिलाइए, मिला दिया। आगे देखते हैं, अब इनको नाप के देखिए EF और BC को। साथ में एंगल AEF ये वाला और एंगल ABC ये, इनको भी नापना है। हम देखते हैं कि जो EF है वो इज इक्वल टू है हाफ ऑफ BC। EF BC का आधा है और एंगल जो AEF है वो इक्वल है एंगल ABC के, अर्थात एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हमें पता है, मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज में ये होते हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये दो लाइन समांतर हैं और ये लाइन तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। या फिर अगर कोई ऐसी आपके सामने ऐसा डायग्राम है इस तरीके का और ये दोनों एंगल इक्वल हैं उसमें, तो ये जो दोनों साइड्स हैं, दोनों रेखाएं हैं, इनको क्या कहा जाएगा? समांतर भुजाएं कहा जाएगा, समांतर रेखाएं कहा जाएगा। ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है। ठीक है, समझ आया अच्छे से सभी को? आगे देखो, एंगल AEF इक्वल टू एंगल ABC, ये चीज हमने पढ़ लिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर हो गई साइड्स। ठीक है, यहां तक मिल गया। अब देखिए, जो मध्य बिंदु प्रमेय है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का क्या होता है? समांतर होता है। इसका विलोम क्या होता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, एक के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर खींची गई ये रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब तीसरी भुजा का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, इसी का हम यूज करेंगे नीचे क्वेश्चंस में। आपको जो एग्जाम्पल दिया है, त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं DE और F को मिलाने पर, बिंदु DEF को मिलाने पर त्रिभुज ABC चार सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हमें पता है, क्योंकि इसमें हम मध्य बिंदु प्रमेय का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, EF इसी तरीके से जो EF है वो पैरेलल हो जाएगी AC के, और उसी मध्य बिंदु प्रमेय से FC, ये कौन सा साइड है? FE पैरेलल हो जाएगी AB के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सारे? अब देखो, अब आप देख रहे हैं ये भी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और A इसको लेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। इस तरीके से ADEF, आगे देखो, ये वाला हो जाएगा एक BEFD। ठीक है, एक ये हो जाएगा DECF। ये सभी कौन से हो जाएंगे? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और DE है जो इसका विकर्ण है और ये वाला इसका विकर्ण है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या बन रहे हैं ये सभी त्रिभुज? इक्वल बनेंगे, बिल्कुल सर्वांग सम बनेंगे। ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED।
डी, ये वाला इसके। क्यों? हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है, वो उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। समझ आ गई ना ये बात? ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर। इसी तरीके से ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है, तो ये दोनों भी समांतर हो गए। ठीक है, तीन हो गए ये समांतर। और ये क्या है? ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है, तो ये भी आपस में समांतर हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो सारे के सारे जिसमें बने हैं ट्रायंगल चारों क्या हो जाएंगे? ये सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC, C क्या है? समकोण। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई जो AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D AC का मध्य बिंदु है। अब देखो, मध्य बिंदु का विलोम याद करो। मध्य बिंदु जो प्रमेय है, उसके विलोम में हमने पढ़ा था, अगर कोई किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, बराबर भागों में बांटती है। तो मध्य बिंदु के विलोम से क्या हो जाएगा? AD बराबर में DC। तो जब बराबर हो गए तो इसका मतलब DAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतनी बात। सेकंड पे आ जाते हैं। फर्स्ट हो गया MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो ये क्या है? 90 का एंगल। अब ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो ये भी कितने का एंगल होगा? 90 का। 90 का होगा ना, यानी जो ये MD है ये 90 का एंगल बना रहा है, इधर भी 90 का बनाएगा और इधर भी। ठीक है, देखो MD पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है ना, क्योंकि समांतर रेखा खींची गई है। तो हमें पता है कि एंगल ADM इक्वल टू एंगल DCB, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये 90 का हो गया, इसलिए जो MD है परपेंडिकुलर हो गया किस पर? AC पर, इस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड पे आते हैं। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM क्या किया हमने? CM को मिला दिया। ठीक है, CM इक्वल टू MA, पहले तो ये प्रूफ करो कि CM AM के इक्वल है, और फिर ये भी प्रूफ करो कि जो ये MA है ये क्या है? हाफ ऑफ AB है। ठीक, देखो जो MA है वो हाफ ऑफ AB है, वो तो हमें पता है क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। थर्ड पे आ जाओ। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, इसका मतलब AM इक्वल टू MB। ठीक है, AB को हम लिख सकते हैं MA प्लस MB। AB इक्वल टू 2 ऑफ
एम ए प्लस एम बी, हाँ, और ये दोनों इक्वल हैं तो 2 ऑफ एम ए कर सकती हूँ मैं इसको, तो यानी जो एम ए है वो कितना हो गया, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है अब, कि जो एम ए है वो एम सी के बराबर हो जाए। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एम सी को मिला दिया, और क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड सी डी एम, 2 ट्राइंगल में लेके चलेंगे। ठीक है, देखो, एक तो पहली बात एम डी इक्वल टू एम डी कॉमन, ठीक है, ए डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तीसरी बात एंगल डी, ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम, एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी एम। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये जो साइड्स हैं इसकी डी ए एम इक्वल टू सी एम हो जाएगी, ए एम इक्वल टू सी एम। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू, क्योंकि ए एम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के। ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। क्लियर क्वेश्चन, समझ आया सभी को अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, जिसमें P Q R S क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है। अब क्या कर दिया मैंने, इनको मिलाना है। ठीक है, बताना क्या है कि ये समचतुर्भुज है। अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, प्रूफ में पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, करें सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इसके डायगोनल्स को मिला दिया, फिर आप लिखेंगे ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ए बी
सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में पी और क्यू क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट बताए थे हमें, मिड पॉइंट में हमने इनको मिला दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं इसलिए क्या हो जाएंगी, पी क्यू और ए सी क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल्स, पी क्यू पैरेलल ए सी। रीजन क्या है, पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। अब मिड पॉइंट होते हैं तो हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी वो क्या थी, एक तो ये पैरेलल होंगी और दूसरा क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होगी। ये दो चीजें होती हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए डी सी, जो ये पूरा दूसरा त्रिभुज रह गया इसके सामने का, उसमें एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। रीजन वही लिखोगे, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये क्या हो गई, सेकंड। ठीक, अब आप इनसे देख रहे हो कि नोटिस करो फर्स्ट और सेकंड से दोनों के आर एच एस इक्वल है फ्रॉम 1 and 2। हमने क्या ऑब्जर्व किया, आर एच एस इक्वल है तो इनके एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू इक्वल टू एस आर। ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल हो गया, एस आर के। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, यहाँ से एंगल ट्रायंगल लेके चलते ए बी डी और बी डी सी, तो कौन सी पैरेलल आ जाती, आर क्यू पैरेलल टू एस पी। लेकिन हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर एक पेयर भी पैरेलल आ जाए, एक पेयर अगर पैरेलल आ जाता है, ये पैरेलल आएगा, पैरेलल तो प्रूफ हुआ है, पैरेलल और इक्वल। और अगर एक पेयर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब हमें क्या शो करना है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, लेकिन अगर हमने इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दी तो रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी एडजेसेंट एस पी पी क्यू या फिर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर या फिर क्यू आर इक्वल टू एस आर, कोई भी साइड्स हम इक्वल प्रूफ कर दें इसकी एडजेसेंट साइड्स, तो क्या बन जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, देखो आगे, अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए पी एस पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर, पैरेलल वो हो जाएंगी, ये इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि क्या है ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मैं इसे इरेज कर दूं जो गिवन है ताकि समझा सकूं आगे। देखिए अब ये चीज यहां तक क्लियर हो गई आपको, आगे देखो, इन ट्रायंगल बी सी डी इस वाले में
वही कंडीशन लगेगी, आर क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल और इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाएगी डी बी के, आर क्यू पैरेलल टू बी डी, और दूसरा आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। क्या है ये, मिड पॉइंट थ्योरम है, उसी से हुआ है, ऐसा उसी से हुआ है। सिमिलरली इसमें लेके चलेंगे ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी एस पी पैरेलल टू डी बी एंड एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। ये भी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक, ये हमने लिया था, थर्ड हो गया ये, इसको हमने ले लिया फोर्थ, और ये हो गई हमारी फिफ्थ। ठीक है, और हमें क्या पता है, ए सी इक्वल टू बी डी, जो इसके डायगनल है, डायगनल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या था, ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो इसे गिवन लिख लोगे। अब इन सब का यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को समझो। अगर मैं ये जो डीबी है, क्योंकि डीबी इक्वल टू किसके है, एसी के, अगर मैं इसको एसी की जगह लिख दूं, डीबी की जगह एसी को लिख दूं या एसी की जगह डीबी को लिख दूं, तो उससे क्या होगा, ये साइड्स प्रूफ हो जाएंगी इक्वल। देखो अब ये आर क्यू है, ये इक्वल है हाफ ऑफ बी डी के। ठीक है, ये आर क्यू इक्वल है हाफ ऑफ बी डी के, और मैं इसको लिख दूं आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि बी डी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पी क्यू, हमने फर्स्ट जो लिया था, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब मुझे बताओ, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी साइड इक्वल होगा, यानी पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। इसी तरीके से हम इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे, इस तरीके से इसको, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हो गई, हैंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया कैसे कैसे ज्वाइंट किया एक दूसरे पॉइंट्स को एक दूसरे पॉइंट से। ठीक है, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।